जरा संभल कर। आजकल हर जगह का माहौल बहुत ही खराब है। नहीं मुकुल साहब, चुनाव लड़ना अपने बस की बात नहीं है। वैसे इस चुनाव में ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी जो भी खर्चा आएगा उसे पार्टी दे देगी। हाँ, चुनाव में वह भारी बहुमत से जीत गई थी। कल तुम मुझसे मेरे घर पर मिल लेना। मुकुल का हाथ रेखा के कंधे पर आ ठहरा। इसे पीकर मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी, और रातों रात जन्नत की सैर कराऊंगा। सोहन बहुत देर से अपनी बीवी रेखा को सजता हुआ देख रहा था। सोहन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? सोहन? कहते हुए रेखा उसकी ओर पलटी और बाल संवारते हुए उसने अपने हाथ को वहीं रोका और बोली, सोहन, कितनी बार कहा है कि जब मैं बाहर जाऊं तो टोका मत करो। फिर भी आज मुझे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेनिंग लेने जाना है। रेखा ने बालों को बांधते हुए कहा। अरे रेखा, सोहन को भी याद आया, कल ही तो मुकुल ने कहलवाया था कि इलाके के सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्लैक दफ्तर में ट्रेनिंग दी जानी है। उसने भरी हुई नजरों से रेखा को देखा और बोला, रेखा, जरा संभल कर। आजकल हर जगह का माहौल बहुत ही खराब है। कहीं जानती हूँ। रेखा ने मेज से पर्स उठाते हुए कहा। मैं जाती हूँ। देख लो, सोहन ने रेखा से कहा। कहीं मुकुल अपनी हरकतों पर ना उतर आए। अजी हाँ। कहकर रेखा घर से बाहर निकल गई। रेखा जब 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी, तभी से वह पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने लगी थी। शादी के बाद वह हमेशा पॉलिटिक्स की ही बातें करती रहती और लोगों से मिलकर उनसे उनका मत पूछती रहती थी। इस साल के चुनावों में सरकार ने औरतों के लिए कुछ रिजर्व सीटों का ऐलान किया था। रेखा चाहकर भी चुनावों में कैंडिडेट के तौर पर भाग नहीं ले पा रही थी। गांव की कुछ औरतों ने अपने अपने नॉमिनेशन दे दिए थे। तभी एक दिन उसके यहाँ मुकुल आया और उसे चुनाव लड़ने के लिए उकसाने लगा। इस पर सोहन ने खींचते हुए कहा, नहीं मुकुल साहब, चुनाव लड़ना अपने बस की बात नहीं है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? मुकुल ने पूछा। हमारे पास पैसा नहीं है ना? सोहन ने कहा। तू क्यों चिंता करता है? मुकुल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वैसे इस चुनाव में ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी जो भी खर्चा आएगा उसे पार्टी दे देगी। तो क्या रेखा पार्टी की तरफ से लड़ेगी? सोहन ने पूछा। हाँ, मैं ही तो उसे पार्टी का टिकट दिलवा रहा हूँ। मुकुल ने मुस्कुराकर कहा। फिर ठीक है। सोहन बोला। इस तरह रेखा ने चुनावों में कैंडिडेट के तौर पर भाग लिया और मुकुल ने चुनाव प्रचार का सारा खर्चा पार्टी फंड से दिला दिया था। रेखा भी दिन रात महिला वोटर्स से मुलाकात करने लगी थी। चुनाव होने से पहले ही रेखा ने वोटर्स पर अच्छी पकड़ बना ली थी, जिससे रेखा की तरफ चुनाव की हवा बहने लगी थी और इस तरह चुनाव में वह भारी बहुमत से जीत गई थी, जहां दूसरे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। जब से रेखा चुनाव जीती, तब से मुकुल का रेखा के यहाँ कुछ ज्यादा ही आना जाना बढ़ गया था। गांव से निकलकर बस स्टैंड पर रेखा बस का इंतजार करने लगी। वहां से ब्लॉक दफ्तर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था। बस आई तो वह उसमें चढ़कर ब्लैक दफ्तर पहुंच गई। ब्लैक दफ्तर में काफी चहल पहल थी। रेखा वहां पहुंची तो सभा चल रही थी। उस शिविर में राज्य के एक बड़े नेता भी आए हुए थे। मंच पर उन्हें माला पहनाई गई। उसके बाद उन्होंने लोगों की ओर मुखातिब होकर कहा, भाइयों और बहनों, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यहाँ आप सबका स्वागत है। आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। रेखा की नजर स्टेज पर बैठे मुकुल पर पड़ी। वह खास लोगों के बीच बैठा हुआ था। फंक्शन खत्म होने के बाद मुकुल रेखा के पास आया। उसने उससे अपनेपन से कहा, रेखा, जरा सुन तो। जी। रेखा ने कहा। मुकुल उसे एक तरफ ले गया। उसने रेखा को टच करने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने रेखा से कहा, कल तुम मुझसे मेरे घर पर मिल लेना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी बिल्कुल मिल लूंगी। कहकर रेखा दूसरी औरतों के पास चली गई। ट्रेनिंग के पहले ही दिन जो कैंडिडेट जीत कर आए थे, उन्हें उनके कर्तव्यों की जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि किस प्रकार सभी सभासदों को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। दोपहर बाद रेखा घर चली आई। उधर मुकुल को याद आया कि जब पहली बार उसने रेखा को देखा था, उसी दिन से उसे रेखा अच्छी लगने लगी थी। उसे पहली बार पता चला था कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। आज मुकुल बिस्तर से उठते ही अपने ख्यालों को हवा देने लगा। उसने दाढ़ी बनाई और शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। 55 साल की उम्र में भी वह नौजवान लग रहा था।
आज मुकुल की बीवी पति के मन को भांप नहीं पा रही थी। ऐसे तो वह कभी भी नहीं सचते थे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया। क्या बात है, आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मुकुल ने भोलेपन से पूछा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही बनठन रहे हैं। मुकुल ने कहा। अरे हाँ, आज मैंने 3-4 सभासदों को अपने घर पर बुलाया है। उनसे पार्टी के बारे में बात करनी है। मुकुल की बीवी ने पूछा। अच्छा, तो फिर उनकी खातिरदारी कौन करेगा? हम ही कर लेंगे। चाय ही तो पिलानी है ना, मैं बना दूंगा। मुकुल ने मजाकिया लहजे में कहा। ठीक है। मुकुल की बीवी ये कहते हुए बाहर चली गई। मुकुल के साले के यहाँ गांव में पोता हुआ था, वहीं मुकुल की बीवी जा रही थी। मुकुल की बीवी मुकुल के पास आकर बोली। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जब मन करे तब चली आना। मुकुल उसे छोड़ने बाहर तक चला गया और अब मुकुल घर में अकेला ही रह गया था। रेखा को उसने प्लानिंग करके ही बुलाया था। वह रेखा का इंतजार कर रहा था और उससे सब्र नहीं हो रहा था। वह बार बार घड़ी देखता और मन के लड्डू फोड़ता। मुकुल ने अपने कपड़ों पर परफ्यूम छिड़का और दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। सामने से उसे अपना नौकर छोटू आता दिखाई दिया। मुकुल ने उससे पूछा। हाँ भाई, क्या बात है? छोटू ने जवाब दिया। मालिक, कल रात जंगली जानवर हमारे खेतों को बर्बाद कर गए। मुकुल ने कहा। कैसे? छोटू ने कहा। वे धान के खेतों को चर गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर कुछ फसल बच पाई। मुकुल ने बात को टालते हुए कहा। तू अभी यहाँ से जा, इस समय घर में मेहमान आने वाले हैं। मैं कल आऊंगा। ठीक है मालिक। छोटू हाथ जोड़कर चल दिया। अब मुकुल था और उसकी उछाल मारती ख्वाहिशें थीं। वह वहीं आंगन में एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके रेखा के ख्वाब को अपनी आंखों में भरने लगा। पायलों की खनक से मुकुल ने अपनी आंखें खोली। सामने हूर की तरह खूबसूरत रेखा खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोला। आओ रेखा, तेरी लंबी उम्र है। मैं अभी अभी तुझे ही याद कर रहा था। और सुना, शिविर में तुमने कुछ सीखा या नहीं? मुकुल उसकी ओर घूम गया। रेखा ने हंसते हुए कहा। बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैं चाहता हूँ कि तुझे मैं एक बड़ा नेता बना दूं। मुकुल उसे लालच देने लगा। जी रेखा बोली। मुकुल ने कहा। ये सब सिखाने वाले पर ही डिपेंड करता है। जी। मुकुल ने कहा। देख रेखा, सोना भी आग में तप कर ही चमका करता है। जी। अंदर आजा, बातें करते हैं। इतना कहकर मुकुल कुर्सी से उठ गया। चलिए। इतना कहकर रेखा भी उसके पीछे पीछे चल दी। बैठक में पहुंचकर मुकुल ने रेखा को कमरे में बैठा दिया और उसे एक एल्बम थमा दी। तब तक तू इसे देखती रह। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है वो इस एल्बम में है। देख, इसे बड़ा मजा आएगा। रेखा ने कहा। आप भी बैठ जाइए। मुकुल ने कहा। मैं तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। रेखा ने पूछा। दीदी नहीं है क्या? मुकुल ने कहा। अचानक ही आज उसे मायके जाना पड़ गया। मुकुल किचन की ओर चल दिया। रेखा एल्बम के फोटो देखने लगी। तभी मुकुल एक बड़ी प्लेट में ढेर सारी मिठाइयां और नमकीन ले आया और उसे टेबल पर रख दिया। साथ ही मुकुल ने टेबल पर 1 कप चाय और 1 बोतल दारू रख दी। उसे देखकर रेखा हिचकिचाई और बोली। आप तो। मुकुल मुस्कुराया और बोला। अरे भाई, ये बड़ी मस्त चीज है। ये लाल परी जन्नत में ले जाती है। रेखा ने तल्खी से पूछा। तो आप शराब पिएंगे? हाँ, मैं कभी कभी ले लेता हूँ। मुकुल गिलास में शराब उड़ेलने लगा। रेखा गुस्से में बोली। ये ठीक नहीं है मुकुल। रेखा रानी। इतना कहकर मुकुल का हाथ रेखा के कंधे पर आ ठहरा। रेखा ने उसका हाथ झिड़क दिया और बोली। आप तो बदतमीजी करने लगे हैं। इसे पीकर मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी और रातों रात जन्नत की सैर कराऊंगा। रेखा चुप ही रही। मुकुल ने उससे गुजारिश की। लो, 1-2 घूंट तुम भी ले लो, दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी। रेखा गुस्से से बोली। मैं तो इसे छूती तक नहीं। लेकिन हम तो इसे अपने गले से लगा कर रखते हैं। मुकुल उसे बहकाने लगा। रेखा ने नफरत से कहा। लानत है ऐसी जिंदगी पर। मुकुल के हाथ उसके कंधों पर फिर से जा लगे। देख, तू मेरा कहा मान, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। इतना सुनते ही रेखा चिल्लाकर बोली। आप मेरे पिता की तरह हैं, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मगर तब भी मुकुल ने अपने हाथों को उसके कंधों से नहीं हटाया। रेखा आग बबूला हो गई। उसने एक ही झटके में मुकुल के हाथ को झटक दिया और दहाड़ी। मुझे मालूम न था कि आप इतने गिरे हुए हैं। मुकुल खिसियाई आवाज में बोला। राजनीति का दलदल आदमी को दुराचारी बना देता है। तू मेरा कहा मान ले, तुझे इतने ऊंचाई पर ले जाऊंगा कि तुझे लोग याद करेंगे। रेखा जोर से चीख उठी। नहीं, मैं अपने ही बूते पर एक दबंग नेता बनूंगी। इसके बाद वह झट से बाहर निकल गई। मुकुल को लगा
जैसे उसके हाथ से मछली फिसल गई हो। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी बाजार को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।